भारत में ज्ञात प्रमुख खनिजों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। साथ ही भारत की नई खनिज नीति के प्रमुख बिंदुओं को बताएं। भारत खनिजों से समृद्ध है। हमारे देश में 100 से अधिक खनिज हैं। 100 खनिजों में से 30 खनिज ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व है। इसके कुछ उदाहरण कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि है। लेकिन पेट्रोलियम और कुछ लौह धात्विक खनिजों विशेषकर तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट के भंडार अपर्याप्त हैं। खनिज संसाधनों का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागरीय सस्तर और अंटार्कटिका महाद्वीप। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता, गलनांक, क्रियाशीलता आदि के आधार पर पहचाने जाते हैं। दूसरे खनिज हो गया कौन कौन प्रकार का? एक हो गया धात्विक खनिज, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आ जाएगा लौह धातु, जिसमें लोहा, लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि। दूसरा में आएगा अलौह धातु, इसमें है जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। तीसरा है बहुमूल्य खनिज, इसमें जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। दूसरा है अधात्विक खनिज, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। एक और है ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अधिकांश खनिज उक्त भूमि भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में स्थित है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित 3 खनिज पेटियों का सीमांकन किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी पठार, इसमें छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार और पूर्वी आंध्र पठार शामिल है। इस बेल्ट में विभिन्न प्रकार के खनिजों के समृद्ध भंडार हैं, जो विशेष रूप से धातु कर्म उद्योगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख खनिज जो बड़े और व्यापक रूप से वितरित हैं, वे हैं लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलामाइट आदि। इस क्षेत्र में दामोदर महानदी, सोन आदि नदी घाटियों के साथ साथ कोयले का भी समृद्ध भंडार है। इस क्षेत्र में कॉपर, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट आदि का भी पर्याप्त मात्रा में भंडार है। दक्षिण पश्चिमी पठार, यह क्षेत्र कर्नाटक पठार और आसपास के तमिलनाडु पठार तक फैला हुआ है। विशेष रूप से लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट कुछ गैर तात्विक खनिजों में तात्विक खनिजों से समृद्ध है। भारत के तीनों सोने की खदानें इसी क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि इस पठारी क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र,
यह पेटी गुजरात के में खंबात की खाड़ी से लेकर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला तक फैली हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस पेटी के प्रमुख संसाधन हैं। अन्य खनिजों के निक्षेप छोटे और बिखरे हुए हैं। हालांकि यह कई लौह धातुओं के भंडार और उत्पादन के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता। भारत के ज्ञात प्रमुख खनिज। लौह धात्विक खनिज जैसे लोहा। भारत अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार से संपन्न है। उसके पास दुनिया के कुल भंडार का 20% से अधिक है। भारतीय अयस्क की गुणवत्ता 60% से अधिक लोहे की मात्रा के साथ बहुत अधिक है। देश में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क 3 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट अयस्क में 68% तक लोहा होता है। यह लाल रंग का होता है और अक्सर इसे लाल अयस्क कहा जाता है। मात्रा और समृद्धि में हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट अयस्क है। इसमें 60% तक आयरन होता है। यह गहरे भूरे से काले रंग का होता है और इसे अक्सर काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। लिग्नाइट तीसरे प्रकार का अयस्क है, जिसमें लौह की मात्रा 35 से 60% होती है। यह पीले रंग का होता है। चूँकि भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्कों के बड़े भंडार हैं, लिमोनाइट जैसे घटिया गुणवत्ता वाले अयस्क का शायद ही कभी दोहन किया जाता है। देश में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 12,857 मिलियन टन है, जिसमें 12,317 मिलियन टन हेमेटाइट अयस्क और लगभग 540 मिलियन टन मैग्नेटाइट अयस्क है। यह दुनिया के भंडार का लगभग 1/4 है। लौह अयस्क के भंडार व्यावहारिक रूप से भारत के प्रत्येक राज्य में पाए जाते हैं। हालांकि कुल भंडार का 96% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में है। देश में लौह अयस्क के कुल उत्पादन में भी इन राज्यों का हिस्सा 96% है। भारत में प्रमुख लौह अयस्क बेल्ट हैं, जैसे कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा और झारखंड के पास मिलकर भारत के उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का लगभग 50% भंडार है। उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। झारखंड के निकटवर्ती सिंहभूम जिले में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन गुआ और नोआमुंडी में होता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पड़ता है। देश के कुल लौह अयस्क भंडार में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 25% है। प्रसिद्धि में कुछ बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। या पहाड़ियों की श्रेणी में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट लौह अयस्क के 14 भंडार शामिल हैं। इसमें स्टील बनाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम भौतिक गुण हैं।
इन खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के जरिए जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुरू बेल्ट में लौह अयस्क का बड़ा भंडार है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण निक्षेप बेल्लारी जिले के संदूर हॉटस्पॉट क्षेत्र में पाए जाते हैं। चिकमगलुरु जिले की बागदौन पहाड़ियाँ कुरेमुख और शिमोगा और चित्रदुर्ग जिले में है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 3% तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में से आता है। आंध्र प्रदेश के लौह अयस्क के भंडार अनंतपुर, खम, कृष्णा, कुरवैल, कडप्पा और नेल्लोर जिले में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इसमें गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला शामिल है। हालांकि अयस्क बहुत उच्च गुणवत्ता वाले नहीं हैं, फिर भी उनका कुशलतापूर्वक दोहन किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात मडगांव बंदरगाह में होता है। मैंगनीज, भारत दुनिया में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान पर है। भारत में कुल उत्पादन का लगभग 1/4 निर्यात किया जाता है। उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। भारत के मैंगनीज अयस्क के कुल भंडार का 48% से अधिक महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले तक फैले बेल्ट में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों राज्यों का कुल उत्पादन में क्रमशः 12 और 14% का ही योगदान है। शेष 22% भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, गोवा और आंध्र प्रदेश में वितरित किया जाता है। उड़ीसा भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि कुल का 1/3 है। हालांकि इसका भंडार भारत के कुल भंडार का केवल 12% है। महत्वपूर्ण खनन जिसे जिले सुंदरगढ़, रायगढ़, बोलांगीर, केओंझर, जाजपुर और मयूरभंज है। कर्नाटक में निक्षेप शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और बेल्लोरी जिलों में स्थित है। कर्नाटक मैंगनीज अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा है। यह देश के कुल भंडार का 6.41% है। आंध्र प्रदेश मैंगनीज अयस्क का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 8% योगदान देता है। हालांकि इसके भंडार नगण्य हैं। गोवा, झारखंड, गुजरात में भी मैंगनीज अधिक भंडार है। लौह खनिज इनमें सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा और जस्ता शामिल है। ये धात्विक खनिज दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत इन सभी खनिजों में बहुत गरीब और अभावग्रस्त है। बॉक्साइट एक अलौह धात्विक खनिज है। यह एक
अयस्क है वह अयस्क है जिससे एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन होता है। भारत के बॉक्साइट के भंडार देश को आत्मनिर्भर रखने के लिए पर्याप्त है। बॉक्साइट निक्षेप एल्यूमीनियम सिलिकेट्स से भरपूर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनता है। भारत के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रमुख भंडार झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट राज्य था। कालाहांडी और संबलपुर प्रमुख उत्पादक है। अन्य दो उत्पादक क्षेत्र बालंगीर और कोरापुट हैं। लोहरदगा में झारखंड की पटलैंड में समृद्ध भंडार है। गुजरात में जामनगर और भावनगर के बड़े भंडार हैं। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार में बॉक्साइट का भंडार है, जबकि एमपी के कटनी, जबलपुर क्षेत्र और बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण भंडार हैं। महाराष्ट्र के पास दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है, जो देश के कुल भंडार का 22% है। बॉक्साइट कोल्हापुर, रायगढ़, थाना, सतारा और रत्नागिरी जिले में होता है। कर्नाटक में बॉक्साइट के भंडार बेलगाम जिले के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तांबा भारत में तांबे का भंडार और उत्पादन की भारी कमी है। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें, राजस्थान में खेतरी खदानें और झारखंड के सिंहभूम जिले तांबा के प्रमुख उत्पादक हैं। आधात्मिक खनिज अभ्रक भारत अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। यह हाल तक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। हालांकि इसके सिंथेटिक विकल्प ने हमारे निर्यात के साथ साथ उत्पादन को भी कम कर दिया है। हालांकि अभ्रक उत्पाद व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, लेकिन 3 सिद्धांत बेल्टों में व्यावहारिक जमा पाए जाते हैं। वे आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान राज्यों में है। बिहार और झारखंड उच्च गुणवत्ता वाले माणिक अभ्रक के उत्पादन करते हैं। बिहार और झारखंड में अभ्रक बेल्ट पश्चिम में गया जिले के से लेकर पूर्व में हजारीबाग और मुंगेर जिले तक, भागलपुर जिले तक फैली हुई है। इस प्रमुख पेटी के बाहर अभ्रक धनबाद, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। राज्य भारत के उत्पादन का 80% से अधिक की आपूर्ति करता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अभ्रक का उत्पादन करता है। राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़ आदि में पाए जाते हैं। कुछ जमा केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में अभ्रक का खनन मुख्य रूप से निर्यात के लिए किया जाता था। प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। चूना पत्थर मध्य प्रदेश के पास कुल भंडार का 36% है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है। बिहार के रोहतास जिले और झारखंड के पलामू जिलों में भी चूना पत्थर के भंडार हैं। कर्नाटक का कुल भंडार का लगभग 10% योगदान देता है। वे बीजापुर,
बेलगाम और शियोगा जिले में पाए जाते हैं। ईंधन खनिज में आएगा कोयला। भारत में कोयला दो प्रमुख प्रकार के कोयला क्षेत्रों में पाया जाता है। ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा है तृतीयक कोयला क्षेत्र। भारत में कुल कोयला भंडार और उत्पादन में से गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है 98% योगदान करता है और शेष 2% तृतीयक कोयला क्षेत्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र निचले गोंडवाना युग की तलछटी चट्टान प्रणालियों में स्थित है। वे मुख्य रूप से दामोदर घाटी की घाटियों में विस्तृत सोन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश और वर्धा महाराष्ट्र। तृतीयक कोयला क्षेत्र अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम शामिल है। लिग्नाइट या भूरे रंग के कोयले के अलावा तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्रों और राजस्थान के भूमि घाटियों में पाए जाते हैं। बिटुमिनस कोयला, कोयला में भी आता है बिटुमिनस कोयला, ठीक है। एक आता है ये बिटुमिनस कोयला क्या होता है। झारखंड में उत्पादन के साथ साथ कोयले के भंडार में सर्वोच्च स्थान पर है। झारखंड के कोयले के भंडार मुख्य रूप से धनबाद, हजारीबाग, पलामू क्षेत्र में पाए जाते हैं। धनबाद जिले में झरिया और चंद्रपुरा के सबसे महत्वपूर्ण कोयला भंडार स्थित है। रानीगंज का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरबा और सरगुजा जिलों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। झिलीमिली कोल्डफील्ड भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ से सरगुजा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कोयले के भंडार सीधी, शहडोल और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। सागौल और सीधी जिलों में सिंगरौली कोयला क्षेत्र राज्य में सबसे बड़ा है। तेलंगाना में आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खंभ और पश्चिम गोदावरी जिलों में कोयला होता है। कोंडागुडेम में सिंगरे कोयला खदान। उड़ीसा में तालचर एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। अन्य कोयला क्षेत्र रामपुर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में है। महाराष्ट्र में कोयला क्षेत्र चंदावरधा, कांपेटी और बांदर में पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला यह एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। लिग्नाइट के बड़े भंडार तमिलनाडु में नेवेली और उसके आसपास स्थित है। महत्वपूर्ण लिग्नाइट भंडार राजस्थान के पलाना, गुजरात का उमरसर, असम का मुकुम, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कालीकट कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। पिट कोयला पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा। पर्याप्त उच्च ग्रेड के कॉन्किन कोयला नहीं आयात पर निर्भर। अच्छा और निम्न श्रेणी का कोयला एक साथ मिला चयनात्मक खनन बेकार। घटिया कोयला की धुलाई, ड्रेसिंग, सम्मिश्रण, ब्रिकेटिंग की जरूरत होती है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ
या बिना पाया जाता है। प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन, पश्चिमी तट, मुंबई हाई के भंडार और संबल क्षेत्र भूखंपात की खाड़ी में पाए जाने वाले पूरक हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण क्षेत्र में है जहाँ प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। परमाणु खनिज यूरेनियम। भारत में झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमालय के कुछ हिस्सों में यूरेनियम आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों, धारवाड़ चट्टानों में एम्बेडेड है। राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले, छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर जिला, महाराष्ट्र में भांदरा, हिमाचल में कुल्लू जिला। बॉक्साइट। अयस्क से निकाले गए एल्यूमीनियम का उपयोग हवाई जहाज, बिजली के उपकरण और सामान, घरेलू फिटिंग, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग सफ़ेद रंग के सीमेंट और कुछ रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है। तांबा। आघातवर्धनीय तन्य और कुछ चालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत के केबलों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। चूना पत्थर। देश के कुल खपत का 76% जो है सीमेंट उद्योग में, 16% लौह और इस्पात उद्योग में और 4% रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। भारत में कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जिसका उपयोग जो है उद्योगों, थर्मल पावर स्टेशनों और देश के कुछ हिस्सों में जो है घरेलू उद्देश्यों के लिए भी ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उद्योगों में आवश्यक सिंथेटिक डेरिवेटिव और रसायनों के निर्माण के लिए ईंधन स्नेहक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ सिंथेटिक कपड़ा, उर्वरक और कई रासायनिक उद्योगों के लिए नोडल उपयोग के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ईंधन खनिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थव्यवस्था की ठीक है। खनन एवं निष्कर्षण प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना। शोध समूह खनिज की उपलब्धता और उसके निष्कर्षण का पता लगाने के लिए काम करता है। खनिज के निर्यात चालू खाता घाटे की पाटने की मदद करता है। वर्तमान में खनन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान केवल 2.2% से 2.5% तक भिन्न होता है। FICCI के अनुसार भारतीय खनन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP के योगदान देश के कुल दोहरे अंकों के विकास दर तक पहुंचने के लिए दोगुनी से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा भारत में खनन मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्याप्त प्रदूषण के लिए भी आवश्यक बदनाम है। इसलिए के राजस्व समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार नई खनिज जो है नीति लाई है। नई खोज नीति के प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 का उद्देश्य खनन के प्रभावित लोगों के मुद्दे को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र के अधिक प्रभावी विनिमय लाने के साथ साथ अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण लाना है।
उद्योग का दर्जा। कई नई खनिज नीति 2019 में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। यह निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण और बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य उद्देश्यों में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए है। पहले इनकार करने का अधिकार। यदि एक फर्म किसी के जिसके पास जो है टोडी परमिट है को खनिजों के सबूत मिलते हैं तो उसे सरकार को सूचित करना होता है। इसके बाद सरकार उस क्षेत्र की नीलामी करेगी। लेकिन नई नीति के तहत जो है ऐसे कर्मों को पहले इनकार के अधिकार मिल जाएगा। पानी यानी खनन के लिए जो है किसी उसी वर्ग को ज़मीन दी जाएगी। निजी क्षेत्र NMP 2019 सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने का बात करता है जिनका उपयोग नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों की अब नीलामी के लिए किया जाएगा। इससे किसी निजी क्षेत्र के खनन गतिविधियों में भागीदारी के अधिक अवसर मिलेंगे। नीति उच्च निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए भारत के हर लेवी और रॉयल्टी दरों को वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। परिवहन NMP 2019 के खनिजों की निकासी और परिवहन के लिए तटीय जलमार्गों और अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग पर केंद्रित है। यह खनिजों में परिवहन की सुविधा के लिए समर्पित खनिज गलियारों को भी प्रोत्साहित करती है। कोष नीति परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग का जो मांग करती है। आयात निर्यात NMG 2019 से बड़े पैमाने पर वाणिज्य खनिज आयात निर्यात NMP 2019 बड़े पैमाने पर वाणिज्य खनन गतिविधि में निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में जो है खनिज क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक आयात निर्यात का प्रस्ताव करता है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी NMP इंटरजेनरेशनल इक्विटी की अवधारणा पेश करता है जो वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के कल्याण से संबंधित है। विनियमन खनिज क्षेत्र के विनियमन के लिए ई-गवर्नेंस जो है IT परीक्षण प्रणाली जागरूकता और सूचना प्रौद्योगिकी अभियान शामिल किए जाएंगे।